नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और आपके कमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आ रही है। इसके लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। उसके साथ जैसा कि हम लोग इसके पहले 3% पे लेक्चर बना चुके हैं। पहले के 2 लेक्चर में हमने जो है इसके बेसिक जानकारी में बात किया है और तीसरे के लेक्चर में प्रतिशत से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पार्ट 1 का बात किया है। ये हमारा प्रतिशत का चौथा लेक्चर है जिसमें कि हम बात करेंगे एक नए टाइप का, जिसमें एक संख्या अगर दूसरी संख्या से कुछ गुनी अगर अधिक हो या इतना प्रतिशत अगर अधिक हो तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उससे रिलेटेड, तो उसको हम आज चर्चा करेंगे। उसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी वनडे एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षा के अलावा यदि आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही उसके साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही काम आएगा। तो उसी के साथ बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन किए थे कल, आज हम नए टाइप की चर्चा करेंगे। तो नए टाइप में जो क्वेश्चन आ रहा है अगला, वो क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पे भी आ गया होगा। उसके साथ मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ कि 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 संख्या का अंतर है, 2 संख्या का अंतर किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 20% के। ये कहा है। फिर कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 20 हो, मतलब कि छोटी संख्या में ज्ञात है, छोटी संख्या बराबर दिया हुआ है कि ये है 20, तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऊपर साथियों, और इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जब तक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप सॉल्व अपने से भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 45, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 80। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है इसमें कि 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रतिशत और भिन्न में संबंध इसीलिए बताया था जिससे कि इसको हम भिन्न में बदल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 20%, तो जब हम 20% को भिन्न में बदलेंगे तो इसको जैसा कि हम डायरेक्ट जानते हैं कि ये होता है 1/5, और अगर आपको नहीं आता तो इसको आप बदल लीजिए। 20% अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो इस तरीके आ गया 1/5। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि मैंने आपको तीसरे लेक्चर में बताया था कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये आधार मूल मतलब कि ओरिजिनल संख्या होती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों संख्या का अंतर बराबर है बड़ी संख्या के 20% का। मतलब कि ये जो 5 रेशियो है ये क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अनुपात, और इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 1 अनुपात। तो इस हिसाब से इसमें हम जो छोटी संख्या घटाएंगे वो होनी चाहिए 4 अनुपात, क्योंकि 5 में से जब हम 4 घटाएंगे तभी तो एक अंतर आएगा जो कि ऊपर दिया रहता है ये 20%। तो इस हिसाब से हमने देखा कि बड़ी संख्या का अनुपात 5 है, छोटी संख्या का अनुपात 4 है, और छोटी संख्या में ज्ञात भी है 20। तो मतलब कि 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 20 के। तो इस हिसाब से 4 1 कम 4, 4 पंजे 20, मतलब कि 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 के। और बड़ी संख्या 5 अनुपात में है, तो 1 रेशियो अगर 5 है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 × 5 बराबर 25। मतलब कि बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 25। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ तब ना टाइम लग रहा है, नहीं इसको आप डायरेक्ट यहीं पर कर लेते हैं कि 20% बराबर 1/5, अंतर 1 दिया हुआ है तो छोटी संख्या 4 निकल गया, 4 रेशियो हो गया, 4 रेशियो 20 के बराबर है तो 1 रेशियो 5 हो गया, 5 = 25 हो गया आंसर। लेकिन समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, अब ये मत सोचिएगा कि वीडियो को बड़ी बनाने के लिए मैं इतना समय ले रहा हूँ। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तब तक आप ऊपर देख भी सकते हैं स्क्रीन पे।
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का 40%। तो अगर हम मान लें कि बड़ी संख्या को अगर हम यल से दिखा दें, ठीक है, और छोटी संख्या को स्मॉल है तो इसलिए इसको हम यस से दिखा दें। तो इसका ऑप्शन जो दिया है वो दिया हुआ है 70, 80, 90 और 60। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या का 40% मतलब एल का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के, मतलब कि यस का 60% के। अब यहीं से हम इसके साथ साथ क्या दिया है, संख्याओं का योग, मतलब कि दोनों संख्या का योग दिया हुआ है बराबर कितना 150। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करिए। ये क्या दिया है, यल है, यल का 40% मतलब कि 2/5। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ऐसा कर लीजिए 40% हटाएंगे, बटे में हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 गया, 2 2 4 2 5 10, 2/5 हो गया, बराबर हो जाएगा यस किसके 60% के। जैसे 40/100 2/5 था तो 60/100 कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस साइड भी हर में 5 है, इस साइड भी हर में 5 है, तो इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2l बराबर 3s। तो यल अपॉन यस बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या निकालेंगे तो 3 तो यहीं रहेगा और 2 इधर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों का अनुपात में पता लग गया, 3 संबंध दे दो। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, संख्याओं का योग 150 है, मतलब कि इन दोनों संख्याओं के अनुपात को जब हम जोड़ेंगे तो ये 5 आ रहा है और ये 5 किसके बराबर हो जाएगा 150 के। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर निकालेंगे तो 5 एकम 5, ये 5 3 15 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 रेशियो का मान आ गया 30। अब बड़ी संख्या 3 रेशियो है तो 3 × 30 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 90, मतलब कि बड़ी संख्या का मान आ जाएगा 90। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश व हर का अनुपात 5 संबंधी 6 है। किसी भिन्न के अंश व हर का अनुपात 5 संबंधी 6 है। यदि अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 33.33% की कमी कर दें तो नई भिन्न में अंश व हर में कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है इसमें, अंश और हर का अनुपात, मतलब अगर हम मानते हैं ये अंश और ये हर है तो इसका अनुपात दिया हुआ है 5/6। फिर क्या कर रहा है, अंश में 40% की वृद्धि, अंश में 40% वृद्धि, और उसके बाद हर में क्या कर रहा है, हर में 33.33% की कमी। इतना कर देने पर जो नई भिन्न आएगा उसमें अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब हमें ज्ञात करना है अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक, ये हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन ऊपर लिखा भी है। तो इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 50%, दूसरा दिया हुआ है 75%, तीसरा दिया हुआ है 150 और चौथा दिया हुआ है 175%। तो देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या करा है, अंश में 40% की वृद्धि। तो जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 40% निकाला था तो क्या आ रहा था 2/5। और मैंने आपको क्या बताया कि अंश 5 रेशियो जो है वो यहाँ पे मूल संख्या क्या होती है, हर में होती है।
तो हर में हमें कितना वृद्धि करना है, 40%। तो 40% ये हो जाएगा, अर्थात कि मूल संख्या में हम 2 की वृद्धि कर देंगे, ये मूल संख्या हो गया, तो ये अब हो जाएगा 5/7। इसी तरीके से हमें हर में 33.33% की कमी करना है। तो जैसा कि अगर आपको याद है तो इसका मान होता है 1/3, और नहीं आता तो इसको आप चेंज कर लीजिए। दिया क्या है 33, ये दशमलव के बाद 3 को हम लिख सकते हैं 1/3। 33 में 3 से गुणा करेंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100/3। प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ये कट गया, आ गया 1/3। तो हमें इसमें 33.33% की कमी करनी है, मतलब कि ये हमारा मूल अनुपात है 3, इसमें एक काम कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1, और ये मूल संख्या बराबर हो जाएगा 2/3। तो हमने किया क्या कि हर में वृद्धि की, हम लिख लेते हैं अपना अनुपात जो कि दिया है 5/6, ठीक है। तो हमने अंश में वृद्धि की है कितने की, 7/5 की, तो ये हो गया मूल अनुपात 5/6। इसमें जो हमने वृद्धि किया वो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हर में जो कमी किया उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं 5 से 5 कट गया, और 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 7/4। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अंश हर से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिए अंश है 7 अनुपात, हर है 4 अनुपात, तो ये कितने अनुपात अधिक है, 3 अनुपात। किससे, जिससे पूछा जाए वो बटे में आ जाएगा, गुणे 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं, फिर इसको 4 से काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 तियाँ आ जाएगा 75%, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 75%। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए चाहे तो। फिर अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि a प्लस बी से 33.33% कम है, और b प्लस सी से 41.4% अधिक है। तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करा, a प्लस बी से, a जो है a प्लस बी से अधिक है, अधिक कितना, 33.33%। और फिर क्या कह रहा है कि b प्लस सी से ये भी अधिक है, कितना, 41.66%। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तीनों का अनुपात ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 संबंधे 3 संबंधे 15, 10 संबंधे 5 संबंधे 12, फिर 10 संबंधे 3 संबंधे 12, 5 संबंधे 6 संबंधे 12। तो देखिए हमें इसको पहले अनुपात में बदलना है, और ये क्या कह रहा है कि ये इससे अधिक है, मतलब ये ऊपर रहेगा, a बटे में a प्लस बी। कितना अधिक है, 33.33। तो जैसा कि अभी हमने 33.33 को बदला था तो ये आया था 1/3। तो इस हिसाब से ये 1/3 है, तो ये इतना अधिक है, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे में 3। और b प्लस सी से अधिक है, मतलब कि b प्लस सी बटे सी कितना अधिक है, 41.66। अब इसका तो हमें मान पता नहीं है, तो इस 6 को हम लिख सकते हैं 41 सही 2/3। 41 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 4 तिहाई 12, 2 जुड़ जाएगा, बटे में आएगा 3। 123 2 125/3। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5/12। तो क्या करा, b प्लस सी से 41.66% अधिक है, तो मतलब 12 में 5 अधिक, ये हो जाएगा 17/12। ये क्वेश्चन में दिया हुआ a प्लस बी से कम है, अधिक नहीं है, ये कम है। तो जब कम हो जाएगा 3 में से कम होकर ये हो जाएगा 2। इतना हो गया। अब अगर हम यहाँ से मान देखें
तो ए का मान 2 अनुपात है। तो अगर हम ए का 2 अनुपात मान रखते हैं तो इस हिसाब से बी का मान हो जाएगा 1 अनुपात। यहाँ पर देखें दूसरे समीकरण में तो सी का अनुपात 12 है, सी का अगर हम 12 रखेंगे तो बी का आ जाएगा 5 अनुपात। दोनों इक्वेशन तो बराबर है लेकिन बी का मान जो है अलग अलग आ रहा है। तो इनको संतुलित करने के लिए हमें करना क्या होगा, दोनों समीकरण में ए बी सी का मान बराबर होना चाहिए। तो करेंगे क्या कि इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। गुणा किए तो ये 2 × 5 बराबर 10 हो जाएगा और यहाँ से b का मान आ जाएगा 5। तो अब आप देख रहे हैं कि b का मान यहाँ 5 हो गया, b का मान यहाँ 5 हो गया, मतलब कि मान बराबर है। और अब a का मान हो गया 10 और a का मान 10 हो गया और c का मान हो गया 12। तो हमें जो रेशियो निकालना था a अनुपात b अनुपात c का, तो a का मान है 10, b का मान हमने भी निकाला है बराबर करके 5 और c का मान है 12, मतलब 10 संबंधे 5 संबंधे 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी में थोड़ा और टफ, जो कि हमारे कर्मचारी मतलब कि जो ऑफिस में रिलेटेड क्वेश्चन होता है उस तरफ आगे आते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन सब टाइप का आपको जानना ज़रूरी है जो कि आपको आगे भी काम दे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी वर्ष में 31.25% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया और कर न देने वाले शेष कर्मचारी 13,750 हैं। मतलब कह रहा है कि कर भुगतान जो कर्मचारी हैं उनका प्रतिशत दिया हुआ है 31.25% और कर न देने वाले, मतलब कि और इसके बाद जो शेष है न देने वाले जो कर हैं उनकी हमें संख्या दिया हुआ है कि 13,750। तो अब ये पूछ रहा है कर्मचारी की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला है 18,000, दूसरा दिया हुआ है 20,000, तीसरा दिया हुआ है 24,000, चौथा दिया हुआ है 16,000। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 100% कुल कर्मचारी थे जिसमें से इतने प्रतिशत ने भुगतान दिया है, बाकी जो प्रतिशत बच रहा है वो उसकी संख्या दे दिया। अब कुल कर्मचारियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो पहले इसको हम रेशियो में बदलेंगे। तो ये 25 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ये कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। 25 है 0.25, इसका प्रतिशत जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4। तो उसी से हमने इसको 1/4 कर दिया। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 × 4 और 4 तिहाई 12, अंश जुड़ जाता है बटे में 4, तो इस तरीके से आ जाएगा 125/4। और जब इस प्रतिशत का मान रखेंगे तो होगा 1/100, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 5/16। तो इस अनुपात का जो मान आया वो है 5/16। और जैसा कि मैंने बताया कि नीचे जो है मूल संख्या होती है, मतलब कि ये जो 16 है ये है कुल कर्मचारी, ये है कुल कर्मचारी, और ये है आपकी संख्या 31.25 जिन्होंने कर का भुगतान किया है। तो अगर हम 16 में से 5 घटाएं तो 11 अनुपात जो आ जाएगा ये कर न देने वालों की संख्या हो जाएगी, मतलब कि 11 अनुपात बराबर 13,750। तो इसको हम जब काटेंगे तो आप ऐसे काट लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। 13,750 एक बार में जाएगा, बचेगा 2, फिर आया 27, 11 दूनी 22, बचेगा 5, फिर 5 बार में जाएगा और फिर ये 0, मतलब कि 1 अनुपात का मान आ जा रहा है यहाँ से 1250। और हमसे पूछा क्या है कुल कर्मचारी, मतलब कि 16 अनुपात, तो यहाँ पर हम 1250 में 16 से गुणा कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा करें या ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 को आप क्या कर सकते हैं 10 × 6 भी कर सकते हैं। तो 1250 में जब 10 से गुणा होगा
तो 12,500 हो जाएगा। और 1250 में जब 6 से गुणा होगा तो 0, मतलब कि 10 + 6 ऐसे कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है, दोनों एक में नहीं रहेगा। 6 से करेंगे तो 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, हासिल लगाएगा 6 कम 7, 7500। तो क्या 0 0 0, हासिल लगाएगा 7 दोनों 1 10 2, कुल आ गया 20,000। मतलब कि कर्मचारियों की कुल संख्या आ जाएगी 20,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 रुपये हो गया। उसका वृद्धि से पहले कितना वेतन था? मतलब कि क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि वृद्धि के बाद वेतन, वृद्धि कितना हो रहा है? 21.42%। तो जब वृद्धि हो रहा है तो उस समय जो वेतन है वो दिया हुआ है 42,500। तो ये जो है वृद्धि के पहले, अर्थात कि पुराना कितना वेतन था, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 32,500, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 34,000, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 35,000 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 36,500। तो आइए देखते हैं। तो पहले इस 21.42 को अगर आपको ध्यान होगा तो ये मान होता है 3/14 का। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो अब इससे समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1/14 का मान होता है 7.28। तो इसमें जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3/14 हो जाएगा। ये 14 × 21 और ये आगे 28 का 7.14 होता है। ये 14 × 42 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है पुराना वेतन। इसका अनुपात क्या है? 3/14। तो पहले ये जो 3/14 हमने निकाला है, 14 जैसा कि मैंने आपको बताया बेस होता है, मतलब कि पुराना जो वेतन है यही 14 अनुपात है। इसमें 3 की वृद्धि होगी, मतलब कि 17, और 17 अनुपात बराबर हो गया किसके? 42,500 के। तो यहाँ से जब हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वैसे कर लें। तो 2 बार में जाएगा, 17 दूनी 34, तो यहाँ से बचेगा 8, ये 5, 17 पूरे 85 और ये 2 0, मतलब कि 1 अनुपात का मान आ गया 2500। और हमें मूल वेतन निकालना, मतलब पुराना वेतन निकालना, जो कि है 14 अनुपात। मतलब कि 2500 में आप इसको 10 + 4 करके भी गुणा कर सकते हैं। तो 2500 में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। और 2500 में जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000। तो 0 0 0 5 2 1 3। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया हुआ है 35,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें आज की जो टॉपिक था उसमें हमने प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात किया है। अब कल हम बात करेंगे खपत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पे, मतलब कि इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि दिया रहेगा कि पहले मूल्य इतना था तो चीनी इतनी खरीदे थे, अब मूल्य इतना हो गया, चीनी इतने खरीदते हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में हम जो है कल के बारे में लेक्चर में बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर इसके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपको न समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके कीमती बताइएगा। उसके साथ साथ आपको वीडियो कैसे लगा उसके बारे में बताइएगा। कोई कमी रह गया हो सुधार करने के लिए कोई कमेंट अगर आप बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके साथ साथ जो है चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप को लेकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।